हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन समझे थे और जो बचे हुए क्वेश्चन हम इस सेशन में समझेंगे। तो जो मेरे पास कॉल आई थी, उस कॉल में कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें 5 मेंबर थे और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे, प्रोसेस मैनेजर और इसके अलावा वहाँ पे जो एक सीनियर था उनका वो बंदा था उसमें, और एक HR से था। ऐसे करके 5 मेंबर थे हम कॉल पे, इंक्लूडिंग मी। तो उनने मेरा इंटरव्यू लिया। तो जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, 35 मिनट का एक इंग्लिश इंटरव्यू था पूरा। वो कैसे मैंने उनको हैंडल किया, जो बचे हुए 7 के क्वेश्चन वो हम इस सेशन में समझेंगे। तो 7th क्वेश्चन था उनका, नेम ऑफ CHN फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ CHN फ्रेट फॉरवर्डर होते कौन है। CHA होता है कस्टम हाउस एजेंट, जो कस्टम पर आपकी शिपमेंट का क्लियरेंस करवाता है। आपके डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। और फ्रेट फॉरवर्डर वो होते हैं जो आपकी शिपमेंट को वन कंट्री टू दूसरी कंट्री तक ले जाते हैं। मतलब जो फ्रेट लगता है वो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं। फ्रेट का जैसे जस्ट लाइक शिपिंग लाइन हो गया, एयरलाइन हो गया। तो जो एजेंट होते हैं वो इनसे कनेक्ट रहते हैं और बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करके हमें फ्रेट के चार्जेस देते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने पूछा कि कितने CHA और फ्रेट फॉरवर्डर यूज़ करते हो। तो मेरा आंसर था कि हम यूज़ करते थे टाइगर लॉजिस्टिक को। हमारा शिपमेंट जाता था श्रीलंका, कोलंबिया, बांग्लादेश, तो हम टाइगर लॉजिस्टिक यूज़ करते थे। DSV लॉजिस्टिक यूज़ करते थे। इसके अलावा मेक्सिको में हम DSV लॉजिस्टिक को यूज़ करते थे। और इसके अलावा हमने इंडोनेशिया भी शिपमेंट भेजी थी और चाइना, कई कंट्री में शिपमेंट जाती थी। तो CHA थे, हमने लिस्ट वाइज बता दिया था कि UT वर्ल्ड वाइड, DSV लॉजिस्टिक, टाइगर लॉजिस्टिक, ओम ट्रांस एंड ICS कार्गो, एक्सपो फ्रेट, एवी ग्लोबल, ये सारे CHA हम यूज़ करते थे। तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम इनकी सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने उनको बताया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बेस्ट प्राइस चूज़ करते टाइम ये भी देख लेते हैं, हमें कोई शिपमेंट करनी है तो हम देखते हैं कि CHA में क्या रेट दे रहा है, क्लियरेंस क्या है और फॉरवर्डिंग के रेट क्या है। तो दोनों को कभी कभी कंबाइन भी कर लेते हैं और कभी कभी एक ही होते हैं कि वो CHA भी होता है और फ्रेट फॉरवर्डर भी होता है। तो जो बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्राइस हमें देता है उसको हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, रेट नेगोशिएशन विद द शिपिंग लाइन कैसे करते हो आप। तो मंथली हम रेट लेते हैं शिपिंग लाइन और कस्टम हाउस एजेंट से, CHA से, कि हम अपनी डिटेल उनको बना के भेजते हैं कि हमारी इस फैक्ट्री से माल जाएगा, इस पोर्ट पे इसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग ये है और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ये है और फाइनल डेस्टिनेशन ये है। तो ऐसा हम एक ब्लॉग बना के दे देते हैं। तो वो उन ब्लॉग में अपने चार्जेस डाल के दे देते हैं मंथली, और हम उसका एवोल्यूशन करके जो बेस्ट प्राइस हमें देता है उसको हम शिपमेंट देते हैं, और वो भी हमारा सीनियर उसको सिलेक्ट करते हैं कि किसको देना है। तो ये रेट नेगोशिएशन प्रोसीजर जो होता है, मंथली हम रेट लेते हैं। इससे प्रीवियस कंपनी में हम क्वार्टरली रेट लेते थे और इसमें हम इस वाली नेक्स्ट कंपनी जो हमारी, उसमें हम मंथली रेट लेते हैं। तो ये प्रोसीजर है रेट लेने का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके गुड्स है, यूपी में आपकी एक फैक्ट्री है, वहाँ से आपके गुड्स फैक्ट्री से पहले ICD में आएंगे, जो कि आपका नियरेस्ट होगा ICD TKD तुगलकाबाद, यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। उसके बाद TKD में आपके गुड्स की क्लियरेंस होगी। फिर वहाँ पे क्लियरेंस होने के बाद उस पर क्लियरेंस चार्जेस आपका जो CHA होगा वहाँ पे गुड्स के प्रेजेंट करेगा और उसकी एग्जामिनेशन होगी। तो वो एग्जामिनेशन चार्ज लगेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से जो गुड्स मूव हो गया आपके TKD से सी पोर्ट को, जो कि आपकी पिपावा, मुंद्रा, जो भी आपका स्पेसिफिक पोर्ट होगा, तो वहाँ पे फिर वो बाई रोड वो जाएंगे। उसका इनलैंड चार्जेस लगेगा, इनलैंड हॉलेज जिसको बोलते हैं, रेल फ्रेट। उसके बाद फ्रेट चार्जेस, आपके टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी लगेंगे। पोर्ट पे आपकी कंटेनर को हैंडल किया गया उसके लिए TSC चार्जेस लगेंगे। उसके बाद के चार्जेस लगेंगे आपके पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, आपका गुड्स जब शिप में लोड हो जाएगा और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे अनलोड होगा, तो जिसका इस चार्जेस को आप कहते हैं फ्रेट चार्जेस। ये शिपिंग लाइन आपसे फ्रेट चार्जेस लेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं वहाँ की कंट्री के, जो ड्यूटी चार्जेस होंगे, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होंगे, वहाँ का एजेंट उसको हैंडल करेगा। उसके बाद
फिर से वही प्रोसीजर आपका पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से गुड्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। तो इसमें यही प्रोसीजर रहता है कि आपकी शिपमेंट का टर्म क्या है, इनको टर्म क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। FOB है तो आप गुड्स भेज रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की है। अगर CIF शिपमेंट है तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स की भेजने की, मतलब आपको एक्सपेंस ये आपको बियर करने हैं। अगर शिपमेंट आपकी DDP है तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक के सारे चार्जेस देने हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट इज द PMV वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो होती है वो उनको क्वेश्चन पूछने का तरीका ये था कि क्या आप एक्सपोर्ट की चेकलिस्ट अप्रूव करते हो, तो मेरा आंसर था कि हाँ करते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है PMV वैल्यू, वो क्या होती है। फिर मैंने उनको समझाया कि बताया कि मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होती है ये, जो एक्चुअल गुड्स है उसकी 110% एक वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है हमने शिपिंग बिल में, जिसका पर्पस होता है कि हम गवर्नमेंट को एक गुड्स की एक कॉस्ट बता रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है। सारे गुड्स की जो कस्टम एग्जामिनेशन जो होती है उसमें देखती है कि मतलब कोई गुड्स की वैल्यू कम तो नहीं लगा रहा, कोई ज़्यादा तो नहीं लगा रहा। उस पर्पस से PMV वैल्यू में मेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आप DGFT और EPCG के बारे में क्या जानते हो, मतलब लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। तो DGFT जो है आपका डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस और कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अगर कोई लाइसेंस लेना हो, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी ले रहे हो ना, तो भी आपको DGFT की हेल्प से ही लेना पड़ता है। तो सारी फैसिलिटी DGFT से हमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को मिलती है। उन्होंने फिर नेक्स्ट जो इसमें जो क्वेश्चन उनका बन रहा था EPCG क्या है, तो EPCG का था एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड। जो कोई कैपिटल गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब कैपिटल गुड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई मशीन जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ की जाए और उससे फिनिश गुड बनाया जाए, और वो गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करोगे और उस गुड्स के बदले में इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलेगी, जिससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आपको कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड मीन्स आप कोई ऐसी मशीन इंपोर्ट करो जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बना के विदेश में मतलब एक्सपोर्ट करो, तो आपको उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी DGFT को कि हम एक ये मशीन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और गुड एक्सपोर्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन बनने के बाद जो एप्लीकेशन जो होगी वो हमारा एक इसमें कंसल्टेंट की हेल्प से होता है, क्योंकि इसमें बहुत हमें चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं DGFT के, तो इसमें हम कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं EPCG लाइसेंस के लिए। तो इसके लिए क्या हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर की से हम लॉगिन करके एप्लीकेशन फाइल करते हैं फाइल। उसमें हमें PI और परचेज ऑर्डर और परफॉर्मा इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट, उसके टेक्निकल राइटअप और HS कोड, ये सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करके एप्लीकेशन फाइल करवा देते हैं। कि एप्लीकेशन का ये रोल रहता है कि हम ये मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर इतनी ड्यूटी बनेगी। ठीक है, वो ड्यूटी हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि उस ड्यूटी के अगेंस्ट हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे जो इस मशीन से मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास लाइसेंस आ जाता है, और जब एक्चुअल में जब वो मशीन इंपोर्ट होती है तो उस टाइम वो लाइसेंस को यूटिलाइज़ किया जाता है कस्टम पोर्ट पे। तो यहाँ फिर से हमारी CHA हेल्प करते हैं, हमारी कस्टम पे जब शिपमेंट आती है इंपोर्ट के केस पे, तो वो लाइसेंस यूटिलाइज़ करवा के शिपमेंट को इंपोर्ट करवाते हैं, जिसमें हमें कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि हाउ मेनी शिपमेंट हैंडल इन अ मंथ। तो हमने मंथली 300 शिपमेंट भी हैंडल किए कंटेनर वाइज, और 250 भी किए, और 100 भी किए। तो उसका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि कितने टीम मेंबर थे, क्या थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका हाउ मेनी टीम मेंबर्स इन योर डिपार्टमेंट एंड क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीम मेंबर्स की बात करें तो देर आर 5 मेंबर थे, जिनमें एक प्लानिंग देखता था कि CHA से जैसे पर हमारे पास परचेज ऑर्डर आता था, उसकी इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस बनवा के, पैकिंग लिस्ट बना के प्लांटों में इन्फॉर्म करना कि भाई ये हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर आएगा और इसको डिस्पैच करना है। तो एक बंदा वो देखता था। दूसरा
शिपिंग लाइन से फॉलोअप लेता था, जैसे शिपिंग लाइन जैसे ही डिस्पैच हो जाता था शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देता था शिपिंग लाइन को, और बेल ड्राफ्ट अप्रूव करके प्रोसेस करता था। एक बंदा था जो प्लानिंग देखता था, वो चेकलिस्ट भी देख लेता था। इसके अलावा एक बंदा बैंकिंग के डॉक्यूमेंट देखता था, जिससे शिपमेंट डिस्पैच हुई, बिल ऑफ लेडिंग मिल गया और आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने हैं, और वहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो कंसाइनी को भेजने की। हमने ये कोरियर के थ्रू इस शिपमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कोरियर कर दिए हैं, बैंक ने कर दिए मतलब, तो ये इसका ट्रैकिंग नंबर है। इस प्रकार से एक बंदा था जो कि आपके CH और एजेंट के बिल देखता था, उनको प्रोसेस कराता था। तो इस प्रकार से हमारी टीम मेंबर्स थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो गाइज़, मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर दिए थे वहाँ पे। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।